3000 वर्ष तक माता पार्वती ने तपस्या की। और कौन से फल को माता पार्वती ने खाया? बिल्व पत्र। कौन सा? बिल्व पत्र। अच्छा, बिल्व पत्र भगवान शंकर को प्रिय क्यों है बताइए, क्यों है प्रिय? बिल्व पत्र भगवान शंकर को इसलिए प्रिय है प्यारे, इसलिए प्रिय है, इसलिए प्रिय है, इसलिए प्रिय है क्योंकि बिल्व पत्र के 3 पत्ता होते हैं। 3 ही तो होते, ऊपर 2 अगल बगल। राम, राम में कितने शब्द आए? कितने आए? 2 हैं? तुमने नहीं करी शंकर जी की पूजा, तुम तो अकेली गई, सो मौका देख देख के लड़ुआ कीरा जितने धरे थे सब उठा ले आए। कितने शब्द है? राम, रा, आ, मा। और बिल्व पत्र में भी कितने पत्ते हैं? रा, आ, मा। इसलिए बिल्व पत्र भगवान शंकर को प्रिय है क्योंकि भगवान शंकर अपनी पूजा कभी नहीं करवाना चाहते। भगवान शंकर तो अपने आराध्य भगवान विष्णु की पूजा सबके हाथों से करवाना चाहते हैं, इसलिए बिल्व पत्र प्रिय है भोलेनाथ। उसी बिल्व पत्र को खाते हुए माता पार्वती तपस्या कर रहे हो। कितने वर्ष तक कर रहे हैं? 3000 वर्ष तक। और भोले बाबा क्या कर रहे हैं? सती माता ने जैसे प्राणों को त्यागा, सुनने वो यज्ञ सबरे विध्वंस कर के लौटा के यज्ञ करवा के, और भोलेनाथ कैलाश पर्वत पे आकर के एक चट्टान पर बैठ करके मृगछाला को नीचे रख करके आसन को पवित्र करते हुए उसी समय से लेकर के आज कई हजार वर्ष बीत गए, तब भी भोलेनाथ किसकी तपस्या कर रहे हैं? बोले तब से आज तक तपस्या में लगना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, जब ते सती जाई तनु त्यागा। लिखा है, जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयऊ क्या बेरागा। अब सुनो, भोलेनाथ तो लगे थे अपनी तपस्या कर, ऐसी तपस्या, ऐसी तपस्या, ऐसी तपस्या जिसकी कोई सीमा नहीं। खूब तपस्या कर रहे थे बोले बाबा, खूब तपस्या, खूब तपस्या कर रहे। अब सबरे देवता परेशान थे। क्यों? जिंदगी भर ब्रह्मा जी का कोनो दूसरो काम नहीं रहो सिवाय तथास्तु के। जिसने तपस्या करी और ब्रह्मा जी ने उसको वर दिया तथास्तु। एक तारक नाम के राक्षस को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि भगवान शंकर की जो पुत्र होंगे वही तेरा अंत करेंगे। अब भगवान शंकर को ब्याह नहीं हो तो पुत्र कहां से होते? तो सबरे देवता तो इसमें परेशान थे कि अगर इनकी शादी नहीं हुई तो हम सब तो जीते जी ही मर गए। सबने जाकर के भगवान विष्णु से कृपा मांगी। बोले प्रभु आप ही कछु कृपा करो। शिव जी तो बैठ गए अपनी तपस्या में लग्न हैं। अब सबरे देवताओं ने जाकर के हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से, भगवान विष्णु से निवेदन किया कि जब से माता सती ने अपने प्राणों का परित्याग किया है तब से क्या हुआ? जब से माता सती ने प्राणों का परित्याग किया तब से भोलेनाथ तपस्या में मन लगा करके विराजमान है, आंख खोल ही नहीं रहे। और ब्रह्मा जी गए सो तारक वरदान दिया है कि जाओ जब भोलेनाथ को लड़का हुज्जे जब तो अंत हुज्जे। अब बोले तारक इतो दंड दें, इतो दंड दें कि इंद्र तो मरे जा रहे पूरे दिन झाड़ू पोछा कर करके, अब आप ही बचा सकते हो। तब जाकर के प्रगट राम कृतज्ञ कपाला, रूपशील निधि तेज विशाल। भोलेनाथ की तपस्या के बीच में स्वयं साक्षात भगवान श्री विष्णु प्रकट हो गए। और जब भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को देखा तो धन्य होकर के भगवान विष्णु को प्रणाम करके भोलेनाथ ने कहा, जय हो प्रभु जपहि सदा रघुनायक नाम, जह तह
सुनहि राम गुण ग्राम। भगवान विष्णु की खूब स्तुति करी भोलेनाथ ने, खूब स्तुति करी, खूब स्तुति करी, खूब स्तुति करी। और स्तुति करने के बाद भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, किस प्रयोजन से आपका इस नगर में आगमन हुआ, हमारे कैलाश पर्वत पर आप कैसे पधारे। भगवान विष्णु ने कहा, सुनो भैया, सुनो शंकर भगवान, मैं आज आपसे वरदान मांगने के लिए आया हूं। अब तो शंकर जी का दिमाग खराब, बोले बाबा का दिमाग खराब, ये हमसे वरदान मांगने आए, ये कैसे हो सकता। प्रभु आप और हमसे वरदान मांग रहे। बोले हाँ मांगे प्रभु। बोले तुम्हें वचन देना पड़ेगा कि उस वरदान को तुम पूर्ण करोगे। अरे बोले प्रभु, आप जो आदेश कर दें उस आदेश का पालन मैं ना करूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख इस संसार में कौन है। ऐसे ऐसे भक्त हुए भगवान के। बताओ, भगवान शंकर भगवान विष्णु को कितना मानते हो तुमों ने। अबे 1 साल से भगवान के मंदिर की पटका नहीं बदली, लाल कलर को कपड़ा बिल्कुल करिया पर गो भगवान के मंदिर को। तो भगवान के मंदिर में कपड़ा नीचे डाले रहते हो, तो काला पड़ गया होगा। खुद तो बदल बदल करके खूब कपड़ा पहनते, भगवान को साल भर में एक ही कपड़ा में काम चला रहे हैं। और क्या कह रहे, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता लक्ष्मी ने पूछी भगवान विष्णु से, बोले जो कहा हो। बोले कछु नहीं ने, हमें कमी रह गई। बोले का है। बोले टच को फोन 2.5 लाख बाव चाने सुआ लगी आरती करवे। धन्य है भगवान, भगवान को खवा नहीं लायची दाने और चाहिए है करोड़ों। जो ध्यावे फल पावे, हमने तुम्हारा ध्यान किया, फल दो। दुख में से मन का, दुख तो मिट ही जाए, सुख संपत्ति घर आवे। इतनी संपत्ति आ जाए कि पड़ोस के घर में आग लग जाओ, हमारे घर में पूरी संपत्ति आ जाए। ओम जय जगदीश हरे। ये आज की विचित्र लीला है महाराज। इस लीला के तदंगत्व कहने का बस इतना तात्पर्य है, अगर भगवान के सच्चे भक्त हो तो इतने मन से भगवान की पूजा व सेवा करो, इतने मन से भगवान से जुड़ो, इतने मन कर्म वचन से भगवान से जुड़ो, इतना मन लगाओ भगवान के प्रति, इतना मन लगाओ कि बिल्कुल समर्पण हो जाओ महाराज। भक्त बने हो तो समर्पण भाव से बन जाओ, स्वार्थ से नहीं। रामचरितमानस में बाबा ने लिख दिया, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह नीति। स्वार्थ से परमात्मा से मत जुड़ो। भगवान शंकर ने कहा, कैसे भी जदपि उचित अस नाही, नात बचन पुनि मेट न जाही। भगवान आपके वचन को मैं मेटूंगा नहीं। तो भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ अब समय हो गया है, माता सती ने दूसरा जन्म ले लिया है। बोले किसके रूप में। बोले माता सती ने स्वयं साक्षात्कार माता पार्वती के रूप में जन्म ले लिया है। आपकी तपस्या लगभग 3000 वर्ष से माता सती कर रही, माता पार्वती कर रही हैं। आप अगर उनसे विवाह कर लें तो महाराज माता पार्वती के किए हुए जप की तपस्या सफल हो जाएगी। अब देखो भोलेनाथ के सामने असमंजस हो गया। भोलेनाथ इस अब चक्कर में पड़ना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं पढ़ना चाह रहे भोलेनाथ? इसलिए चक्कर में नहीं पड़ रहे कि पिछले जन्म में जब सती आई थी तब वो इतनी हट करती थी कि हट के कारण सब कुछ बिगड़ गया था। ना तो तपस्या ही कर पाते थे भोलेनाथ, ना पतिव्रत धर्म को पूर्ण कर पाते थे। इसलिए भोलेनाथ के मन में विचार था कि इस जन्म में मैं कुछ करूंगा ही नहीं, विवाह ही नहीं करूंगा। लिख चूके
विवाह करना इसलिए आवश्यक था क्योंकि देवताओं का स्वार्थ विवाह से जुड़ा था। स्वार्थी आदमी जानते हो आप लोग, जब तक उसका स्वार्थ होगा तब तक खूब घी चुपड़ी बातें करेगा, और जहां उसका स्वार्थ खत्म हो गया वहीं वो फिर किनारा काटना शुरू कर देगा। ऐसे आदमी को ना तो स्वर्ग में जगह मिलती है और ना ही नरक में जगह मिलती है। ऐसे मनुष्य से, ऐसे व्यक्ति से बच जाना ही आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। अब भोलेनाथ के सामने असमंजस हो गया, धर्म संकट में बैठे भोलेनाथ, क्योंकि भोलेनाथ के मन में आया मात पिता गुरु प्रभु के मात पिता गुरु प्रभु के बिनहि विचार करई शुभ जान। तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी, आज्ञा सिर नाथ तुम्हारी। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे, मात पिता गुरु प्रभु कई बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। भोलेनाथ मन में विचार कर रहे हैं, माता की, पिता की, गुरु की वाणी अगर उनने कुछ कह दिया बेटा ये काम करना है तो बिना विचार करना चाहिए, ये वेद शास्त्र इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो अब भोलेनाथ के मन में अनेकानेक विचार चल रहे हैं, बहुत विचार है भोलेनाथ के मन में, क्या करें क्या करें क्या करें। अब तो भैया भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को बुलाया, पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा ले। भोलेनाथ ने आवाहन करके, महाराज आज किसको बुलाया? बोले भोलेनाथ ने आवाहन करके माता पार्वती के लिए सप्त ऋषियों को बुलाया। सप्त ऋषि जानते हैं? भृगु वशिष्ठा केतुरंगराशा मनु पुलस्चा भृगु वशिष्ठा केतुरंगराशा, सप्त ऋषियों को बुलाया। और सप्त ऋषियों को बुला करके भोलेनाथ ने कहा जाओ माता पार्वती की परीक्षा लेकर के आओ, अगर माता पार्वती परीक्षा में पास हो गई तो विवाह करेंगे, नहीं तो माता पार्वती से विवाह नहीं करेंगे। सही कहा वैसे भोले बाबा ने, घरवाली की तो परीक्षा ले लो, पता पड़ा परीक्षा नहीं ली तो अभी नेट पे जो चल रही है उसने गाड़ गड़ू के फ्री कर दिया आदमी को, बाथरूम में गाड़ दिया। बताओ वही के ऊपर सपरत रही, कितनी दुष्ट घरवाई भाई है? आदमी का गाड़ दो वो तो कपड़ा उन्ना धोत रही है। ऐसी अगर एक आध दो घरवाई तुम्हें बेद गई तो बेटा काम से गए। आजकल तो लड़का शादी से पहले ही डर जाते, पापा दहेज मिले ना मिले, लड़की देख लेना कहीं ऐसा नहीं धोखे धड़ाके में गड़बड़ वाली आ गई तो मार करके फेंक देगी।
बताओ उससे कैसे 45 दिन उस स्त्री को शर्म नहीं आई, उसको बिल्कुल लज्जा नहीं आई। 45 दिन आदमी को बाथरूम में गड्ढा खोद करके मार दिया और 45 दिन के बाद उसमें 45 दिन पहले उसमें फर्श करवाया, टाइल्स बिछाई। अब बताओ बाथरूम में, भाई वॉशरूम में क्या होता, स्नान भी करते, कपड़ा भी धोते, सब कुछ करते वॉशरूम में। बताओ आदमी की छाती पर कपड़ा धोते रही, कितनी हत्यारी घरवाई करी है। हम तो अब नई पीढ़ी से कह रहे सबरे संत महात्मा बन जाओ रे, घरवाइयां होने लगी खराब है। मर गए 2 ही दिन से गए, पाने हलवा मिले ना भाड़े, ना जिंदगी मिली और ना घरवाइये मिली। बताओ कुछ मिला, मिला कुछ? घरवाली कैसे बर्बाद हुई? चलाओ उन्होंने नेट। घरवालियों को बर्बाद करने वाले तो उनके घर ही के हैं। आजकल तो आदमी भी घरवाइयन के संगे नच रहे, शर्म नहीं आओ। अरे नक्कटा हरो तुम्हारी नाच करे तुम्हारी। 2 रुपया कमाने के चक्कर में अपनी पत्नी के जीवन को नष्ट कर रहे हो, उसके साथ डांस कर रहे। हम ऐसे करेंगे प्यार की दुनिया याद करे, हम जिए मरेंगे यार की दुनिया याद करे। अब जब पहले रील बनाई तो छाती पे तो कपड़ा फिर धोएगी ना फिर वो, हाँ। इसलिए समाज दूषित हो गया है। दूषित समाज को अगर वास्तव में बचाना है मैया, जीवन को अगर वास्तव में अच्छा रखना है मैया, मेरी बात मानो, नेट का प्रयोग करो तो अच्छा करो। नेट का प्रयोग ये रील राल्स के चक्कर में मत करो। नेट का प्रयोग करना है तो भागवत की कथा सुनो, राम की कथा सुनो। नेट पर वीडियो बनानी है तो भजन गा करके, भगवान के भजन गा करके वीडियो डालो, फिर देखो कल्याण हो जाएगा।